औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज आपको बदलती हुई जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे कि तमाम तर मुश्किल फ़ैसलों के बावजूद आवाम की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग नहीं ला रही और महंगाई का जिन किसी के काबू में नहीं है और सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो अपने असरात ज़ाहिर करना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुल्क में सियासत खिला जा रहा है और इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और अगर ये हमारी सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स के रुझानात तब्दील ना हुए, तरजीहात तब्दील ना हुई, तो मुस्तकबिल करीब में एक नया बहुत भयानक और बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म लेने वाला है और इससे पूरी दुनिया पाकिस्तान को ख़बरदार कर रही है। और यही वजह है कि अब देखें, IMF का प्रोग्राम भी ट्रैक पे आ गया, दोस्त ममालिक के वादे वईद भी आ गए, इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानियाँ भी आ गई, लेकिन मार्केट है कि वो आप पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। मुल्क की स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी का शिकार है। डॉलर जो किसी हद तक काबू में आया था और उसका डिक्लाइन शुरू हुआ था, अब फिर से मुसलसल उड़ान भर रहा है। और ख़तरनाक बात यह है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बढ़ गया है। इस फ़र्क के बढ़ने की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं और उसका फिर इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में सामने आता जा रहा है। इसकी जो वजूहात हैं उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है, अगरचे इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर जो है वो मुल्क दीगर तमाम करेंसियों के मुकाबले में तगड़ा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिचुएशन है और अवामल हैं वो कुछ और भी हैं। वो खाली एक ही आंसर नहीं है कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों, उससे जो इंपोर्ट की जा रही है उसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आंसर सट्टाबाजी का भी है और सट्टाबाजी के तानेबानों के हवाले से जो इशारे और उंगलियां जो उठ रही हैं वो हुकूमती शख्सियात की तरफ उठ रही हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अभी तक रेगुलेटरी जो इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ सट्टाबाजी ही नहीं, दूसरे जो रेगुलेटरी मामलात हैं उनमें भी रेगुलेटर की कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आई हैं। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सख्ती दिखाई थी। जो लोग डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस थे या डॉलर की शॉर्टेज पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रहते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की थी। कुछ फॉरेन करेंसी जो डीलर्स हैं उनके लाइसेंस मुअत्तल भी किए गए, जुर्माने भी किए गए और नतीजा आवाम के सामने था कि डॉलर को जो पर लगे हुए थे उसकी उड़ान कम होना शुरू हो गई थी। ना सिर्फ कम होना शुरू हो गई थी, आम मुशाहदे में ये आ रहा था कि मार्केट में डॉलर बेचने वाले मारे मारे फिरते थे और डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर रेगुलेटर खामोशी इख्तियार कर ली और फिर आप सूरत हाल सब के सामने है। और दूसरी तरफ सैलाब की वजह से जो हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा था, इस पे हुकूमत ने अगरचे अच्छा इक़दाम किया और बरवक्त मतबादल इंतज़ाम करने के लिए टमाटर, प्याज और दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की। उससे हमारे इंपोर्ट पे दबाव बढ़ा। चूँकि जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जहाँ से हम ज़मीनी रास्ते से भी सस्ती और अर्ज़ा नरखों पे ये चीज़ें मंगवा सकते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान, वहाँ बैंकिंग चैनल के ज़रिए लेन देन बंद था, तो फिर हमें वाया दुबई चीज़ें मंगवाना पड़ती थी या दूसरी वो महंगी पड़ती थी। तो जो लोग अपने तौर पे इन ममालिक से चीज़ें मंगवा रहे थे तो उनको डॉलर जो है वो मार्केट से लेना पड़ता था और मार्केट से डॉलर लेने की वजह से मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई जो है वो कम हो गई। उससे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क काफ़ी बढ़ गया। उस पर फॉरेक्स डीलर्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की कि ये ओपन मार्केट पे दबाव कम करने के लिए ये जो डॉलर कैश पे ये जो लोग खुद से इंतज़ाम कर रहे हैं इसकी बजाय और अगर जो गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड फॉरेक्स डीलर्स हैं
उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो ये बेहतर मैनेज हो जाएगा और इंटरबैंक रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन उस तरफ भी कोई इस तरह से कोई हमें इकदाम उठाते हुए हुकूमत नज़र नहीं आती। और हालांकि जो रेमिटेंसेस हैं उनके हवाले से भी अच्छी खबर है कि अगस्त के दौरान जो है वो $2.7 अरब की हमें तरसीलात ज़र मसूल हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी करेंसी पे दबाव उसी तरह बदस्तूर चला आ रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और फिर बिजली, पेट्रोल और दूसरी जो तवानाई है उसकी किल्लत भी सर उठा रही है और ये दुनिया में ख़बरदार कर रही है कि आइंदा आने वाले सर्दियों में के सीज़न में जो गैस है वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दुनिया अभी से तवानाई का इंतज़ाम कर रही है। तमाम ममालिक जो हैं वो तरक्की याफ्ता हों या मिडल इनकम वाले ममालिक हों, वो अभी से गैस के सौदे कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान सत्तू पी के सोए हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा सौदा बढ़ा नहीं किया और अगर ये ना किया तो आने वाले जो मौसम सरमा है उसमें आवाम को एक बहुत बड़ी अज़ियत से दो चार होना पड़ेगा और फिर आवाम वही पुराना 2000 जो 13 वाली सिचुएशन थी वही शुरू हो जाएगी। वही लाइनें, वही एहतजाज, वही गिराओ जलाओ वही शुरू हो जाएगा। तो आवाम के लिए हुकूमत को वक्त निकालना चाहिए और बर वक्त फ़ैसले करने चाहिए। अभी से तवानाई का बंदोबस्त भी करना चाहिए क्योंकि अभी जो पिछला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था उसके जो मामलात थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि आपने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी अनाउंस कर दी है और फिर जिसका आपने एग्जम्पशन दी थी उसको भी आपने क्लैरिफाई कर दिया कि वो छूट नहीं है, वो डेफर किया गया था, अब उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। फिर आपने जो बिजली की कीमतों में स्लैब बेनिफिट था वो भी ख़त्म कर दिए और अब असल वजह सामने आई है कि आवाम पर जो बिजली का जो ये इतना बोझ डाला गया वो किस तरह डाला गया। वो बेसिकली उसकी बुनियादी रीज़न स्लैब बेनिफिट का ख़त्म होना था और स्लैब बेनिफिट के ख़त्म होने की वजह से सार्फिन के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जिसने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है और इस वक्त इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में अब ये पोजीशन है कि पिछले कई दिनों से काश्तकार तो पहले से ही सड़कों पे हैं और रही सही कसर उनकी सैलाब ने पूरी कर दी है। वो तो ज़राअत के जो है वो अलामती जनाजे भी पढ़ा रहे थे, कुलखानी भी करवा रहे थे। अब सनतकार भी मैदान में आ गए, वो भी सड़कों पर आ गए हैं। फैसलाबाद में मुसलसल एहतजाज हो रहा है, पावर लूम्स बंद हो रही हैं। पावर लूम्स और उनसे जुड़े हुए हज़ारों जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनका ये कहना है कि जो बिल आ चुके हैं उनके लिए वायबल नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्रियों के जो है वो उसको जारी रख सकें, ऑपरेशनल उसको रख सकें। और अब उन्होंने जो है वो धरने की धमकी दे दी है। फिर जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी इस वक्त 3 एहतजाज चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले इतला मिली है कि जो प्रोफेशनल जो टेक्निकल जो लोग हैं वो भी अब एहतजाज के लिए आए हुए हैं। इसी तरह टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे ट्रेनिंग के गवर्नमेंट ने, उनके मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज है, वो भी जो है वो प्रेस क्लब के बाहर हैं। फॉरेस्ट वाले हम आपको पहले बता चुके हैं, उनको तो उन्होंने अब लोगों को हाज़िरी लगवाने से भी जो है वो इनकार कर दिया। वो हाज़िरी नहीं लगा रहे, उनको कहते हैं कि आप अपना मतबादल रोज़गार का बंदोबस्त करें। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन वस्त से वस्त होती जा रही है और अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया गया तो इसका खमियाजा भी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा और अवाम इंतखाबात में इसका जो है वो बदला लेंगी।